तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू एन अदर गेम प्ले वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं खेलने जा रहा हूँ ग्रैनी चैप्टर 2। और आज हम सिर्फ लाइफ 1 चैलेंज करेंगे, मतलब एक ही दिन में हम चैलेंज करेंगे। डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 जितने भी मतलब दिन रहते हैं ना, हम उसमें एस्केप नहीं करने वाले। तो यहाँ से मैं सो के उठ चुका हूँ और डोर को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो अभी ग्रैनी मेरे साथ है और ग्रैंडपा के साथ मैं नहीं खेल रहा हूँ। तो यहाँ पे आगे मैं चेक कर लेता हूँ कि हमें कौन सी आइटम मिलती है। तो यहाँ पे हम जब नॉइज़ करते हैं तो ग्रैनी जल्दी से आ जाती है हमारे पास और हमें मारने के लिए। तो एक बार मैं नॉइज़ तो नहीं करूँगा, मगर मैं एक बार यहाँ पे आकर भी बोट वाली साइड पे चेक कर लेता हूँ कि मुझे कौन सी आइटम मिलती है। तो यहाँ पे मुझे कोई आइटम नहीं दिखी है, तो डोर एस्केप करेंगे। तो डोर एस्केप करने के लिए हमें जौन सी आइटम मिलती है वो हम डोर के पास लगाते जाएंगे। तो यहाँ से आ रही है, सामने से ग्रैंडपा आ रहा है और मेरे ख्याल से कि शायद मैंने ग्रैंडपा को भी गलती से इनेबल कर दिया है। तो हम ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों के साथ खेलने वाले हैं। तो इसलिए अब ग्रैंडपा ने मुझे मार दिया है, तो यहाँ से हमारा डे 2 शुरू हो चुका है। पहले मुझे लगा कि शायद मैंने ग्रैनी को ही इनेबल किया, मगर ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों ही वो ऑप्शन में बहुत आ गए हैं। तो यहाँ से मैं सो के उठ चुका हूँ और अब चलते हैं हम ऊपर। सामने मेरा डोर है और यहाँ से हम सो के उठ चुके हैं, मतलब बेहोश होके उठ चुके हैं, और डोर को मैंने यहाँ से बंद कर दिया है। अब हमें बहुत केयरफुली ऊपर जाना होगा। तो ग्रैंडपा किधर से आ रहा है, तो यहाँ से मैं चलता हूँ सबसे पहले नीचे। एक बार ग्रैंडपा को देख लेता हूँ, सामने ग्रैंडपा आ रहे हैं। तो ग्रैंडपा ने शुक्र है मुझे देखा नहीं। तो ऐसा करते हैं कि हम किचन के अंदर भी एक बार चेक कर लेते हैं, और किचन के अंदर हमें क्या मिलता है हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से मुझे कैबिनेट्स खोलने के बाद मुझे यहाँ से क्या मिला है, गैसोलीन। तो गैसोलीन मुझे यहाँ से मिल चुका है। इसको भी ओपन करने के बाद मुझे कुछ भी नहीं मिला है। सामने एक और कैबिनेट है, तो यहाँ पर भी मुझे कुछ भी नहीं मिला है। तो अभी तक तो मुझे ओवन के अंदर और कहीं पर भी कुछ नहीं मिला। तो इस वाले डोर को भी ओपन कर कर देख लेते हैं कि हमें क्या मिलता है। सामने से मुझे हेलीकॉप्टर की मिली है, तो हेलीकॉप्टर की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। सामने हमारे पास एक ड्रॉ मिलता है, तो ड्रॉ के अंदर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी एम्प्टी है, कुछ भी नहीं मिला। और उसके बाद यहाँ से हम लेफ़्ट भी एक अलमारी है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो स्पार्क प्लग मिला है मुझे। तो ये डोर है हम सिक्योरिटी की का। तो सिक्योरिटी की हमको चाहिए होगी, मगर सिक्योरिटी की तो ग्रैंडपा के पास रहती है, तो ग्रैंडपा को मारना पड़ेगा मुझे। यहाँ से मुझे हैंड व्हील भी मिल चुका है, तो चलिए चलते हैं और अपने हैंड व्हील को भी लगा आते हैं। इस वाले डोर को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से मेरा डोर भी ओपन हो चुका है और अब चलते हैं नीचे अपने हैंड व्हील को लगाने के लिए। तो यहाँ से मैं आ जाऊँगा नीचे। सीढ़ियाँ मुझे दिख चुकी हैं, सीढ़ियों के पास आ जाऊँगा। ग्रैंडपा पता नहीं कहाँ पे है। तो मेरे ख्याल से मैं सिर्फ ग्रैंडपा के साथ खेल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों के साथ खेल रहा हूँ, मगर हम सिर्फ खेल रहे हैं ग्रैंडपा के साथ। तो कोई बात नहीं, ग्रैंडपा के साथ खेलेंगे, ग्रैंडपा के साथ अपना एस्केप करेंगे। तो ग्रैंडपा अभी पता नहीं कहाँ पे है। तो ग्रैंडपा मुझे लगता है कि सामने वॉशरूम, हाँ सामने से ग्रैंडपा आ रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि सामने से ग्रैंडपा आ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे एक और कैबिनेट मिली है, तो कैबिनेट को खोलकर देख लेते हैं। तो यहाँ से मुझे रेंच मिला है। पीछे ग्रैंडपा लगा हुआ है मेरे, और मैं चलता हूँ ग्रैंडपा से बच के ऊपर। ड्रॉस को ओपन करके देख लेते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो यहाँ से मुझे कुछ भी नहीं मिला। और अभी हम चलते हैं और देखते हैं अपनी आइटम्स। ग्रैंडपा लगता है सामने खड़ा है। यहाँ से मुझे मिल चुका है हमारा स्टन गन। तो स्टन गन को मैं उठा लेता हूँ और ग्रैंडपा को मैं एक बार मार देता हूँ। ग्रैंडपा के जो गले में एक रहती है ना सिक्योरिटी की, उसको पहले मैं ले लूँगा। तो अब हम चलते हैं ग्रैंडपा के पास। तो ग्रैंडपा को अपने पास बुलाने के लिए ना, ग्रैंडपा क्योंकि बहरा है तो इसलिए हमें उसको आवाज़ तो सुनाई देगी नहीं। तो ग्रैंडपा के पास हमें खुद जाना पड़ेगा। तो ग्रैंडपा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से ग्रैंडपा आ रहा है। हमें ग्रैंडपा के साथ ना, हमें ग्रैंडपा से की चाहिए सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी की को लेने के लिए हमें ग्रैंडपा को ढूंढना पड़ेगा। अभी तो ग्रैंडपा मेरे सामने था, मगर पता नहीं ये एकदम से कहाँ गायब हो जाता है। तो ग्रैंडपा की ये सामने ग्रैंडपा सो रहा है, तो मैं इसको एक बार शूट कर देता हूँ। बेचारा करंट खाकर देखिए कैसा ओए होए उछल कर गिरा है। तो कोई बात नहीं, यहाँ से हम इसकी सिक्योरिटी की ले लेते हैं और सिक्योरिटी वाले रूम को भी हम खोल कर देख लेते हैं कि हमें सिक्योरिटी वाले रूम से क्या मिलता है। सामने हमारा सिक्योरिटी वाला डोर आ चुका है और यहाँ पे मैंने की लगा के इसको ओपन कर लिया है। तो सामने से मुझे मिला है हमारा बोट स्टीयरिंग व्हील, और यहाँ से आने के बाद मुझे कुछ भी नहीं मिला है। चलिए ऊपर चलते हैं और ऊपर जाकर भी एक बार देख लेते हैं कि हमें कौन सी आइटम मिलती है। डोर को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मुझे मिला है हमारा क्रो बार। तो क्रो बार को हम यूज़ कर लेते हैं। क्या मिलता है, तो इधर से मुझे मिला है हमारा डक टेप।
अब चलते हैं डोर के आगे। डोर के आगे जो हमारे जो प्लैंक्स लगे हुए हैं ना, तो वो प्लैंक्स को भी हम हटा देते हैं। सामने हमारे प्लैंक्स लगे हुए हैं, उसका करंट है, तो प्लैंक्स को मैंने यहाँ से हटा दिया है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे वाले बॉक्स देख लेते हैं। तो यहाँ से मुझे मिला है हमारा सेफ़ की। अब देखते हैं कि सेफ़ के अंदर से हमें कौन सी आइटम मिलती है। अभी ग्रैंडपा तो बेचारा करंट खा कर चला गया है, तो अभी हमारे पास टाइम है, तो हम ढूंढ लेते हैं। यहाँ से मुझे मिला है हमारा कटिंग प्लायर्स। तो कटिंग प्लायर्स को हम जाकर ना केबल कट कराते हैं, ताकि जो करंट है ना वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ से मैं राइट आ जाऊँगा और सीधा जाने के बाद पिक्चर के पीछे हमें ना हमारी केबल मिलती है। केबल इसको मैं यहाँ से काट लेता हूँ। और हाँ, एक और जगह होती है जिसे हम यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैं जाऊँगा ऊपर, और यहाँ पे जाने के बाद में राइट साइड पे आने के बाद ना हम सामने वो चेन हम काट सकते हैं इस चेन कटर से। उस बॉक्स को भी हम देख लेते हैं कि हमें उस बॉक्स के अंदर से क्या मिलता है, मगर उससे पहले हमें हमारा ना हमें हमारी गन उठानी पड़ेगी। तो गन मैंने कहाँ पे ड्रॉप की थी, एक बार मैं गन को भी देख, मुझे मेरी गन मिल चुकी है और मैं यहाँ से अपने एमओ को भी उठा लेता हूँ। अब चलते हैं ऊपर और अपना ना वो वाला भी रूट को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं सिक्योरिटी वाले रूम में आ जाता हूँ और सिक्योरिटी वाले डोर को ओपन करके हम चलते हैं ऊपर। और फिर उसके बाद ना हम अपना वो केज को भी ओपन कर लेते हैं और बॉक्स को भी खोल कर देख लेते हैं कि हमें बॉक्स के अंदर से क्या मिलता है। सामने रेड कलर का डॉट है और यहाँ से मैं शूट कर दूँगा इसके ऊपर, तो हमारे पास ये वाला डोर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से मैं एमओ को भी लगाकर बाहर फेंक देता हूँ और यहाँ से मैं उठा लेता हूँ अपना कटिंग प्लायर्स। एक बार चेन को कट करने के बाद देख लेते हैं। तो बॉक्स के अंदर से मुझे मिला है हमारा डोर हैंडल। तो अब देखते हैं कि मेन डोर की तरफ हमें कौन कौन सी आइटम लगानी है। तो एक बार हम चलते हैं अपने मेन डोर की तरफ। तो यहाँ से इस वाले कमरे में आ जाता हूँ और यहाँ से हम चलते हैं नीचे। ये होगा हमारा ये लॉक खोलने के लिए पैडलॉक चाहिए होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हमें ना पैडलॉक मिलेगा ग्रैनी के डॉग के पास। तो एक बार ग्रैनी के डॉग को हमें मारना पड़ेगा। अभी ग्रैंडपा तो नहीं है, मगर हम एक बार ना ग्रैनी के डॉग को भी मार कर देख लेते हैं। तो ये पानी को हटाने के लिए ना एक बार ना हमें रेंच का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो रेंच को भी हम रिमूव कर देंगे यहाँ से। इसको हम ओपन कर लेते हैं, जो जिसकी वजह से ना हम पानी को हटा देंगे। तो पानी को हटा कर भी हम देख लेते हैं। सामने लगता है हमारे पास ग्रेनेड पड़े हुए हैं, तो ग्रेनेड को मैं एक बार उठा लेता हूँ और इसको यहाँ पे थ्रो कर देता हूँ ताकि ये फूट जाए और ग्रैनी का डॉग मर जाए। तो यहाँ से ये मर चुका है और उसके बाद मैं यहाँ से उठा लूँगा अपनी पैडलॉक की और अब चलते हैं अपना एस्केप कराते हैं। मुझे लगता है शायद ग्रैंडपा भी आने वाला है, तो ग्रैंडपा के आने से पहले हम अपना एस्केप कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लगा दूंगा अपना ये लॉक खोल दूंगा और डोर से हम अपना एस्केप कर लेते हैं। तो शुक्र है हम बाहर निकल आए ग्रैनी के घर से। आपको ये गेम प्ले कैसा लगा, आप प्लीज़ मुझे लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये गेम प्ले कैसा लगता है और मुझे नेक्स्ट वाली वीडियो में कौन सा बनानी चाहिए वीडियो।